अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये दो सदका ज़रूर दें। प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, आप सबको मालूम ही होगा कि सदका बलाओं को टालता है, मुसीबत और परेशानियों से निजात दिलाता है। सदका अल्लाह तबारक तआला के यहाँ बिला सुबह अज़्र सवाब का ज़रिया है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि किन दो चीज़ों का सदका देने से दौलत के ढेर घर में आना शुरू हो जाते हैं। आपने बस दो चीज़ों का सदका दे देना है, दौलत व रिज़्क भागता हुआ आपके पास आएगा। घर से परेशानियां, बंदिशें, बीमारियां और साथ साथ सभी परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। दौलत ही दौलत होगी और खुशियां ही खुशियां होंगी। इस सदक़े को देने के लिए आपका दौलतमंद या अमीर होना शर्त नहीं है। गरीब से गरीब शख्स भी आसानी से यह सदका दे सकता है और अपनी किस्मत और तकदीर को बदल सकता है। इसलिए आपसे गुजारिश यह है कि वीडियो को आखिरी तक मुकम्मल ज़रूर देखिएगा। प्यारे अजीज़ दोस्तों, कि इस वीडियो में आपको इस्लामी तालीमात की रोशनी में 3 ऐसे सदक़ों के बारे में बताया जाएगा जिनमें से सिर्फ़ आपको कोई से भी 2 सदक़े देना शुरू कर देंगे तो आपकी तकदीर और किस्मत ऐसे बदलेगी, आपको खुद भी यकीन नहीं आएगा। आपकी ज़िंदगी और घर से गुर्बत और मुकम्मल तौर पर ख़ात्मा हो जाएगा। आपके घर में दौलत ही दौलत और खुशियां ही खुशियां होंगी इंशाअल्लाह। इसके लिए आपने बस तीनों में से कोई भी 2 सदक़ों को देना शुरू कर देना है और इसके लिए आपको न तो ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है और ना ही आपका दौलतमंद होना ज़रूरी है। अगर आपके घर में कोई शख्स बीमार था या बीमारी थी तो आपके घर से बीमारियों का मुकम्मल तौर पर ख़ात्मा हो जाएगा और आपके घर वाले बलाओं और मुसीबतों से दूर रहेंगे और इससे महफूज भी रहेंगे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इंसान के हर जोड़ और हर उज़ू पर सदका वाजिब है। इसी तरह एक दूसरी जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से जो आदमी भी सुबह करता है यानी सुबह का सूरज देखता है, उसके हर जोड़ पर सदका वाजिब होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन इरशादात की रोशनी में हमें पता चलता है कि जैसे ही अगले दिन का सूरज हमें दिखाई देता है तो हमारे जिस्म में मौजूद तकरीबन 360 जोड़ पर सदका वाजिब हो जाता है। लेकिन हम में से कितने ऐसे लोग हैं जो कि अपने ऊपर वाजिब होने वाले इस सदक़े को देते ही नहीं हैं। हम में से ज़्यादातर लोग तो इस सूरत में सदका देते हैं जब हम बीमार होते हैं, हम पर कोई बड़ी मुसीबत नाजिल हो जाती है, लेकिन इससे पहले तो सदका देने का ख़याल ही हमारे जहन में नहीं आता। यही वजह है कि बीमारी ज़िंदगी में मुसीबतों और परेशानियों, तकलीफ़ों और तंगी आती चली जाती है और हमारी समझ में यह बात नहीं आ रही होती कि हम अपनी ज़िंदगी में ऐसी कौन सी गलती कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारी ज़िंदगी में मुसीबत और परेशानियां बढ़ती ही चली जा रही हैं। हम पर बलाएं नाजिल हो रही हैं, हम पर रिज़्क की तंगी नाजिल हो रही है और हम मुसलमान परेशानियों के बोझ के नीचे दबते चले जा रहे हैं। दरअसल यह सब कुछ सदका न देने के सबब से हो रहा है। उन तीनों सदक़ों के बारे में जानने से पहले कि जिनमें से आप कोई से भी 2 सदक़े देना शुरू कर सकते हैं, जान लीजिए कि इस्लामी तालीमात की रोशनी में सदका किस किस तरीके से दिया जा सकता है और सदक़े के कौन कौन से फ़ायदे हो सकते हैं। इन बातों के बारे में जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि सदका आखिर क्यों दिया जाता है। इस्लामी तालीमात और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुख्तलिफ इरशाद की रोशनी में हमें पता चलता है कि आसमान से बलाएं नाजिल की जाती हैं। यह बलाएं अपने साथ मुख्तलिफ बीमारियां, मुसीबतों और परेशानियां लेकर आती हैं। कोई बला अपने साथ बीमारी लाती है तो कोई हादसा, तो कोई रिज़्क की तंगी। लेकिन सदका देना हमें न सिर्फ इन बलाओं से बचाता है बल्कि गुर्बत और परेशानियों से भी बचाता है। सदक़े की वजह से हमारे रिज़्क और दौलत में इजाफ़ा होता है और घर में बरकत होती है। इसके अलावा हमें यह भी पता चलता है कि सिर्फ माल खर्च करके ही सदका नहीं दिया जा सकता, बल्कि अगर आप किसी को सलाम करने में भी पहल करते हैं, पानी पिलाते हैं, 2 आदमियों के दरमियान सुलह करवाते हैं, किसी को सवारी पर चढ़ने में मदद करते हैं, किसी को अच्छी बात बता देते हैं, तो यह सब सदका करने की मुख्तलिफ तरीके हैं। इसी तरह नमाज के लिए जो आप कदम बढ़ाते हैं तो हर कदम पर सदका है। रास्ते से रुकावट और पत्थर वगैरह को हटा देना भी सदका है। दूसरों को फ़ायदा पहुंचाना, किसी को दुआ देना, किसी को पढ़ाना या
कोई काम सिखाना, किसी को अच्छी बात बताना, यहाँ तक कि किसी को मुस्कुरा कर देखना भी सदका है। किसी मुसीबत में फंसे इंसान की मदद करना, वक्त निकाल कर अपने माँ बाप के साथ गुजारना, किसी की तबीयत के बारे में दरियाफ्त करना, बीमारी की इदाअत करना, किसी परेशानी आजमाइश पर सब्र करना, नेकी का हुक्म देना और बुराई से रोकना, किसी की गलती को माफ़ कर देना बावजूद कि आपके पास उसको सज़ा देने का एक हथियार मौजूद हो। यहाँ तक कि अपनी बीवी को अपने हाथों से कुछ खिलाना और मोहब्बत की बातें करना भी सदका है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि जो इंसान सदका नहीं देता वह कभी भी आपसे आज़ादी नहीं पा सकता है। जिस काम का आगाज़ भी सदका देकर किया जाता है उस काम में बरकत और अल्लाह की रज़ा शामिल हो जाती है और सारी बलाएं दूर हो जाती हैं। प्यारे अजीज़ दोस्तों, इस वीडियो में आपको 3 से सदकों के बारे में बताया जा रहा है। इन 3 में से आपने कोई से भी 2 सदक़े को देना शुरू कर देना है। 7 दिनों के अंदर अंदर आपको इन सदक़ों के करिश्मे और करामात अपनी आंखों से नज़र आ जाएंगे। जो शख्स यह सदक़े देता रहता है उसकी ज़िंदगी में कभी भी दौलत की कमी और रिस्क की तंगी के मसाइल नहीं आते। रिस्क और दौलत उस पर बरसती रहती है। पहला सदका यह है कि किसी भी चौपाए को खाना देना या पानी डालना। चौपाए उन जानदार को कहते हैं जिनकी 4 टांगें होती हैं, जैसे कि बिल्ली, कुत्ता, बकरी, गाय या दूसरे 4 टांगों वाले तमाम जानवर उसमें शामिल हैं। तो जो शख्स भी अपनी हैसियत और तौफीक के हिसाब से किसी भी चौपाए को खाना डालना शुरू कर देता है, शर्त यह है कि वह चौपाया उसकी अपनी मिल्कियत न हो। आप अपनी मर्ज़ी से किसी भी चौपाए को खाना, पानी वगैरह डाल सकते हैं। एक शख्स हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ की, ऐ अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, मैं रोज़ाना काम पर जाता हूँ और सख्त मेहनत करता हूँ, लेकिन फिर भी मेरी गुर्बत मेरा पीछा नहीं छोड़ती। मैं क्या करूँ? तब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस शख्स से फरमाया, ऐ शख्स, तुम अपनी रिज़्क़ में से अल्लाह ताला की गरीब मखलूक को देना शुरू कर दो तो अल्लाह ताला तुम्हारी गुर्बत और मुफलिसी को ख़त्म कर देगा। यह सुनकर वह शख्स कहने लगा, ऐ अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मैं तो निहायत ही गरीब और मुफलिस शख्स हूँ, भला मैं किसी को क्या दे सकता हूँ? यह सुनकर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुस्कुराए और फरमाए, ऐ शख्स, क्या तुम्हारे घर में खाना होता है? उस शख्स ने कहा, हाँ होता है या अली, मैं 2 बार खाना खाता हूँ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि ऐ शख्स, आपने रिस्क में से अल्लाह ताला की गरीब मखलूक को भी दो, फिर चाहे अनाज के 2 दाने ही क्यों ना दो, लेकिन ज़रूर दो। फिर चाहे जानवर को दो या फिर परिंदों को दो। जब तुम अल्लाह ताला की बेज़ुबान मखलूक को देना शुरू कर दोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारे रिज़्क़ से हर किस्म की परेशानियां और तंगदस्ती को ख़त्म कर देगा और तुम्हारे घर में इतना पैसा और दौलत हो जाएगा कि उन्हें रखने के लिए घर में जगह भी कम हो जाएगी। दोस्तों, दूसरे किस्म का जो सदका है वो हर जुमेरात वाले दिन किसी भूखे को खाना खिलाएं। इस्लाम के मुताबिक किसी भूखे को खाना खिलाना और किसी भूखे की भूख को मिटाना बेहतरीन कामों में से एक काम है। इस्लामी तालीमात की रोशनी में हमें पता चलता है कि इंसान अपने जिस काम में भी आसानी चाहता हो, यानी आप चाहते हैं कि रिस्क के हवाले से आपके जितने भी मसले और जितनी भी परेशानियां हैं सब ख़त्म हो जाएं और किसी भी किस्म की रिस्क की तंगी आप पर बाकी ना रहे। आपके घर में ज़रूर से ज़्यादा रिस्क, दौलत और पैसा आने लगेगा, या दूसरे लफ्ज़ों में ऐसा कह ले कि आपके घर में रिस्क की बारिश होने लगे, पैसा और दौलत की बारिश बरसने लगे, तो आप यह काम ज़रूर शुरू कर दें। अगर आपकी हिम्मत और हैसियत है तो आप किसी भूखे को ज़रूर खाना खिलाना शुरू कर दें। अमूमन यह कहा जाता है कि जुमेरात को ही खाना खिलाना अफजल है, लेकिन यह बात भी ज़रूरी नहीं है। आप हफ्ते के किसी भी दिन, किसी भी वक्त, किसी भी भूखे को खाना खिला सकते हैं। इस तरह आपकी तमाम बलाएं और आपकी परेशानियां दूर हो जाएंगी। प्यारे अजीज़ दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएँ। अपना ख्याल रखिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।